नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं, लेकिन उससे पहले 15 फरवरी तक पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लेने हैं, क्योंकि 15 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख है और इसी को लेकर कश्मकश चल रही है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और कांग्रेस को अपना प्रत्याशी तय करने की बारी है। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये 3 सीटें जो रिक्त हो रही हैं, उसमें से 2 सीटें भाजपा के खाते की है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा के सदस्य थे, वो पहले ही विधानसभा चुनाव लड़कर और विधायक बन चुके हैं। एक सीट उनकी रिक्त हुई है और एक सीट भूपेंद्र यादव की रिक्त हो रही है, वो भी भाजपा से राज्यसभा के सदस्य हैं। और तीसरी सीट कांग्रेस के कोटे की है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस सीट से चुने गए थे, उनकी सीट भी अब रिक्त हो रही थी। टोटल 3 सीटें हैं, 2 भाजपा की और कांग्रेस की। और जो विधानसभा में अभी स्थिति है, विधायकों की स्थिति है, उसके अनुसार वापस यही स्थिति रहेगी, यानी 2 भाजपा के सांसद चुने जा सकते हैं और एक कांग्रेस के सांसद चुने जा सकते हैं। तो भाजपा ने अपने 2 प्रत्याशी तय कर लिए हैं और जो प्रत्याशी तय किए गए हैं, उसमें साफ रूप से छाप नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो दोनों प्रत्याशी तय किए गए हैं, उसमें पहला नाम है मदन राठौड़ का और दूसरा है चुन्नीलाल गरासिया। तो जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो जो दोनों सीटें रिक्त हुई हैं भाजपा की, उसमें एक भूपेंद्र यादव की थी जो ओबीसी से आते थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो एसटी से आते थे, और उन्हीं की जगह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जगह चुन्नीलाल गरासिया को टिकट दिया गया है और भूपेंद्र यादव की जगह मदन राठौड़ को मौका मिला है। मदन राठौड़ सुमेरपुर, पाली जिले के सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 और 2013 के अंदर वो चुनाव जीत चुके हैं और 2013 में जब वो विधायक बने थे तो उन्हें उप मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। 5 साल तक उप मुख्य सचेतक भी रहे और इस बार विधानसभा चुनाव में वो फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में बागी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्हें मना लिया गया। और जो मनाया गया वो किस्सा यही बताता है कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया था। उन्होंने फोन पर उनसे बात की थी, जैसा कि मदन राठौड़ उस समय दावा कर रहे थे कि उनके पास प्रदेश प्रभारी का फोन आया। प्रहलाद जोशी उस समय प्रदेश प्रभारी थे, चुनाव के प्रभारी थे। उनका फोन आया कि प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी बात करेंगे, लेकिन प्रहलाद जोशी की जगह जो उन्हें आवाज सुनाई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और उन्होंने उनसे सिर्फ एक लाइन में इतना कहा कि विड्रॉ कर लो, इतना कहकर फोन काट दिया था। और उसके बाद मदन राठौड़ मान गए। हालांकि उन्हें उस समय कोई आश्वासन नहीं मिला था, ऐसा उनका कहना है, मगर जो मोदी ने कहा था वो शायद एक गारंटी की तरह उनके लिए काम आया और अब उन्हें राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिल गया। दूसरे प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया हैं। वो भी 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उदयपुर ग्रामीण से चुने गए हैं, आदिवासी बेल्ट से आते हैं, मेवाड़ के बेल्ट से, और संघ के बेहद नजदीकी रहे हैं। संघ में उनकी अच्छी हैसियत है। कभी वो बैंक में एलडीसी रहे थे, लेकिन बाद में राजनीति में आए। संघ से जुड़े होने का भी उन्हें काफी फायदा मिला। वो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एसटी मोर्चा के, राष्ट्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। और चुन्नीलाल गरासिया भी अब राज्यसभा में जाएंगे। वैसे बीजेपी से जो 2 टिकटों के लिए संभावना जताई जा रही थी, उसके अंदर कई बड़े नाम भी थे। उसमें राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर का नाम भी था और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम भी था, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, और पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे सतीश पूनिया का नाम भी था, वो भी चुनाव हार गए थे। ये दोनों बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ पूनिया पार्टी में बड़ी अहमियत रखते और माना जा रहा था कि वो भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्हें पार्टी नवाजेगी और शायद उन्हें राज्यसभा में पहुंचा दे। लेकिन एक और बड़ा नाम ओम प्रकाश माथुर का भी था, लेकिन इन सारे बड़े नामों को दरकिनार कर पार्टी ने फिर चौंकाया है और अप्रत्याशित रूप से ऐसे नाम दिए जिनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। जब चर्चा नहीं थी और फिर नाम आया है, तो फिर वही बात हो रही भाजपा के अंदर कि फिर एक और पर्ची खुली है, फिर दिल्ली से पर्ची आई और इस बार पर्ची में फिर कार्यकर्ताओं को या ऐसे लोगों को मौका मिला है जो लाइमलाइट में नहीं है,
जो बड़े प्रोफाइल के नहीं है, जो आगे नहीं है, या जिनकी अभी फिलहाल पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, उन्हें एक बार फिर मौका मिला है। और जब भाजपा ने इस तरह से टिकट जारी किए हैं, बड़े नामों को दरकिनार कर छोटे नामों को महत्व दिया है, तो ये चर्चा फिर अब कांग्रेस में भी उठने लगी है। हालांकि कांग्रेस का पैटर्न कुछ दूसरा रहा है और कांग्रेस में हमेशा बड़े नेताओं को टिकट दिया जाता रहा है। फिलहाल जो राज्यसभा के अंदर 10 सीटें हैं, उसमें से 6 सीटें कांग्रेस के पास है, और उसमें से 5 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कांग्रेस की राजनीति की और राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नाम हैं और राजस्थान से बाहर के हैं। इसमें मनमोहन सिंह दिल्ली से हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं जो केरल से हैं, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, मुकुल वासनिक हैं वो महाराष्ट्र से हैं, प्रमोद तिवारी यूपी से हैं, और सिर्फ नीरज दांगी जो हैं वो राजस्थान से हैं। तो सिर्फ एक ही राजस्थान के व्यक्ति को मौका मिला है, जबकि भाजपा में अब जो जितने भी राज्यसभा सदस्य हैं वो सारे राजस्थान से। तो एक बार फिर ये चर्चा पार्टी के अंदर शुरू हो गई कि क्या राजस्थान में इस बार किसी राजस्थानी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पार्टी ने कुछ दूसरी तैयारी कर ली है। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव सोनिया गांधी को भेजा गया है कि अब की बार वो राजस्थान की खाली सीट से प्रतिनिधित्व करें और राजस्थान को नवाजें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मिलकर यह फैसला किया और एक पत्र कांग्रेस आलाकमान को लिखा है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और जो एकमात्र सीट राजस्थान से कांग्रेस की झोली में आ सकती है उस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़े। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आलाकमान से निवेदन किया है कि राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार हमारे यहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बनाया जाए, और उनको यहाँ से बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के पूरे कांग्रेस जनों को बड़ी खुशी होगी और इससे बढ़ के कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो ये टीकाराम जूली से जो बता रहे थे कि उन्होंने सोनिया गांधी को प्रस्ताव दिया है, अब ये सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। यदि सोनिया गांधी मान जाती हैं तो इस बार राजस्थान से एक और बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में पहुंचेगा। वैसे कांग्रेस में इस बात को लेकर काफी हलचल रही कि कांग्रेस में ज्यादातर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे ही राज्यसभा से टिकट हासिल करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि जो प्रदेश के नेता हैं वो अपने दिल्ली से संबंध बेहतर बनाने को, दिल्ली की राजनीति में अपनी पोजीशन बनाए रखने को, संबंधों को बनाए रखने के लिए दिल्ली के नेताओं को तवज्जो देते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं राजस्थान के नेताओं को हक मारा जाता है। तो इस बार भी यदि सोनिया गांधी तैयार नहीं होती है तभी शायद राजस्थान के किसी बड़े नेता को मौका मिल सकता है। उसमें अलवर से जो पूर्व सांसद रहे हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनका नाम भी है, या फिर कोई दूसरा नाम की पर्ची भी खुल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।